तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉप 20 क्वेश्चन। जी हाँ, ये क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए अपने थ्योरी एग्जाम में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जो हमारे जब हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं या छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं या बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट बहुत ही काम में आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडिग्म इन डिटेल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मॉडल को, उसका लेयर जो आर्किटेक्चर है उसकी परिभाषा को लिखते हुए आपको अच्छे डायग्राम के साथ, इसमें चाहें तो अगर आपका ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का है, 7 नंबर का है या 7 से ज़्यादा नंबर का है, तो इसमें आप एक आध जो है मॉडल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो हम वाटरफॉल स्पाइरल मॉडल करते हैं तो सिंपल सा एक जो SDLC के फेसेस को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे आप लेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, पैराडिग्म का मतलब होता है उसका मॉडल, वो क्या होता है उसको बताना। ठीक है, तो आप उसको डिफाइन करते हुए, उसके लेयर आर्किटेक्चर को बताते हुए, जो लेयर आर्किटेक्चर है उसको बताते हुए, एक अगर आपको ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आप एक सिंपल सा जो वाटरफॉल मॉडल है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, राइट द एलिमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम। तो ये सैड जिन्होंने पढ़ा है या प्रीवियस सेमेस्टर में सैड होता है और अगले सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, जो सैड है हमारा सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, उसको आगे बढ़ाकर ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बना है। तो सैड का जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज सिस्टम, इनपुट, प्रोसेस, फीडबैक, आउटपुट, एलिमेंट ऑफ सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम, ये हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है, एक सलाह और देना चाहूँगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक बहुत अच्छी बुक आती है प्रेसमैन, उसमें से आप पढ़ाई कीजिए यदि आप MCA कर रहे हैं तो, है ना, और BCA भी कर रहे हैं तो भी आप उसी में से पढ़ाई कीजिए। और फर्स्ट यूनिट के लिए सिस्टम जिसमें कॉन्सेप्ट वगैरह है उसके लिए आप अवध की बुक रिफर कर सकते हैं। और BCA में यदि आप पढ़ रहे हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन तो अवध की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्वेश्चन 3, डिस्कस अबाउट वेरियस इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन एयर होता है, इंटरव्यू होता है, वेरियस बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल होते हैं, तो उनको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन SDLC इन डिटेल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किस तरीके से काम करती है, पूरा नीट डायग्राम बनाते हुए उसको पहले क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, हर एक फेज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और एक नीट डायग्राम बनाना है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है, एक नीट डायग्राम बनाते हुए इसको यहाँ पर क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वेरियस मिथ इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो PG MCA वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिथ क्या क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। हमारे जो प्रैक्टिशनर मिथ होते हैं, हमारे कस्टमर मिथ होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मिथ होते हैं, तो वो क्या होते हैं और उनकी रियलिटी क्या है। मिथ के साथ रियलिटी भी आपको लिखना जरूरी है। व्हाट इज द मेजर फेजेस इन वाटरफॉल मॉडल विच फेस कंज्यूम मैक्सिमम एफर्ट फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। तो जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के मॉडल हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, जैसे वाटरफॉल हो गया, स्पाइरल हो गया, है ना, इवोल्यूशनरी मॉडल पढ़ते हैं हम। तो ये सारे मॉडल तो हमें पढ़ के जाना है, जितने भी सिलेबस में हैं आपके, है ना, सारे मॉडल आप पढ़ के जाइए। एक ना एक मॉडल तो आपको आना ही आना है, तो मॉडल तो हमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मॉडल को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि जब रिक्वायरमेंट पता हो तब आप कौन से मॉडल का यूज़ करेंगे, जब ऐसा हो तो आप कौन से मॉडल का यूज़ करेंगे, इसे समझाइए। तो PG के स्टूडेंट थोड़ा केयरफुल रहें, मॉडल को घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, हो सकता है उसका नाम ना बताएं, उसकी आपको नीड बताएं कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो कौन सा मॉडल आप यूज़ करेंगे, उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो बहुत ही अच्छे से मॉडल, कब हमें रिक्वायरमेंट पता हो तो कौन सा मॉडल यूज़ करना है, टाइम हमारे पास कम हो तो हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है ना, इवोल्यूशनरी मॉडल कब यूज़ करना है, तो ये सब आपको देख के जाना है। मॉडल बहुत डीप में स्टडी आप कीजिए। अगर आप चाहेंगे कि हमारे चैनल पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट भी अपलोड की जाए तो आपको करना होगा कमेंट, और आपको बताना होगा कि आप किस सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट को उस तरीके से डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7। आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक थ्योरी पेपर है, लिखना आपको ज़्यादा है, लिखना आपको पॉइंट में है, और जितना हो सके डायग्राम बना के नीटली उसे एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा है नहीं कि कुछ भी आप लिखे जा रहे हैं, एकदम कहानी लिख दीजिए तो आपका नंबर तो कटना ही कटना है।
पढ़ के जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो पढ़ना है हमें, क्योंकि हमें आगे चल के अपना CS में कैरियर अच्छा बनाना है, तो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी सब्जेक्ट समझ के इसको बिल्कुल भी लाइटली आपको नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन रेड मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल। जितने भी मॉडल हम पढ़ रहे हैं, एक भी मॉडल हमें छोड़ के नहीं जाना है, कोई ना कोई मॉडल, बल्कि 2 या 3 मॉडल भी आपको एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं, घुमा फिरा के कि कौन सा बेस्ट है, वाटरफॉल में से स्पाइरल में से कौन सा बेस्ट है, दोनों को समझाइए। इस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो हर मॉडल को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, किसके क्या एडवांटेज हैं, किसके क्या डिसएडवांटेज हैं, सब पढ़ के जाइए। एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन आर्किटेक्चरल एंड प्रोसीजरल डिजाइन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वेरियस डिजाइन कॉन्सेप्ट कंसिडर ड्यूरिंग डिजाइन। तो डिजाइन कॉन्सेप्ट को समझाइए, और डिजाइन की जो टेक्निक हम पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर और प्रोसीजर डिजाइन, वो हमें पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस ब्रीफली अबाउट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी। अब ये जो मेंटेनेंस एक्टिविटी है, ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, या इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं उसमें राइट शॉर्ट नोट हो सकता है, या एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग को समझाइए, रिवर्स इंजीनियरिंग को समझाइए, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग को समझाइए। तो ये 3 जो मेन इसमें पढ़ा जाता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में, ये भी अलग से पूछा जा सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब 2 मैट्रिक्स विच आर यूज टू मेजर द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स जो हम पढ़ते हैं, फंक्शन पॉइंट वगैरह, कोकोमो मॉडल अलग से भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे एनी 2 मैट्रिक्स आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है, बहुत ही ईजी भी और इम्पॉर्टेंट है। इसकी क्या प्रोसेस होती है, ये पूछ सकते हैं, प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, या फिर आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन वेरियस रिक्वायरमेंट इलाइसिटेशन टेक्निक। रिक्वायरमेंट एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, रिक्वायरमेंट इलाइसिटेशन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी टेक्निक होती है रिक्वायरमेंट गैदर करने की, वो यहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ के जाना है कि सिस्टम एनालिसिस क्या होते हैं और उनका रोल क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन DFD, वेरियस सिंबल यूज्ड इन DFD। तो डेटा फ्लो डायग्राम वैसे भी हमें आगे चल के बनाना ही बनाना है, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो अच्छे से पढ़ लीजिए कौन कौन से सिंबल यूज्ड होते हैं, एक आध एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर एक DFD बनाकर आप बता दीजिए। व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर क्वालिटी से आप क्या समझते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SQA, और इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट इज SRS। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, और गुड SRS के फीचर्स क्या होते हैं, उनको बताइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन सिस्टम टेस्टिंग। ऐसा पूछ सकते हैं, कौन कौन सी सिस्टम टेस्टिंग होती है शामिल, बताइए, सिस्टम टेस्टिंग से आप क्या समझते हैं। या आपसे पूछ लेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, उसमें कौन कौन सी टेस्टिंग टेक्निक है, वो पूछ लेंगे। या आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग डिज़ाइन क्या होती है, और इसके अंदर कौन कौन सी टेस्टिंग आती हैं, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट IMP टेस्टिंग अच्छे से पढ़ लीजिए। टेस्टिंग में जितनी भी टेस्टिंग होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, ये भी सब पढ़ के जाइए। शॉर्ट नोट में ये भी आ सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट में। ठीक है, तो ये सब भी आपको पढ़ के जाना है, टेस्टिंग जितनी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज कोहेजन एंड कपलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कोहेजन, टाइप्स ऑफ कपलिंग, MCA कर रहे हैं तो जरूर पढ़ के जाइए। कोहेजन और कपलिंग के टाइप्स कौन सी बेस्ट होती है, ये भी पूछ सकते हैं, और किस तरीके से ये गुड डिज़ाइन में रोल प्ले करती हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केस टूल, और जो टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जितनी भी टेस्टिंग है, अभी मुझे ये सब याद आ रहे हैं वर्ड, स्ट्रेस टेस्टिंग, जितनी भी टेस्टिंग होती हैं, सारी टेस्टिंग
पढ़ के जाइए, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट में भी हमसे पूछ ली जाती है। तो ये हुए हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉप 20 क्वेश्चन, इनको पढ़ के जाइएगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 90% से अबव आपको जरूर आने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीनत हसन एकेडमी।